दोस्तों, आप कुछ दिनों से देख रहे हैं बाहर के लोग जो आकर जहां पे जो चंडीगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे बाहर के लोग जहां पर आके मेयर के लिए अपने सिद्धांतों के अनुसार चला रहे हैं। दोस्तों, कल मैडम हमारे एमसी हाउस आए थे, उसके बाद प्रोग्राम हुआ। मेयर साहब ने एक एलिगेशन लगाया मैडम के ऊपर कि मैडम जो हैं बेदबाव करते हैं। ये आप सबको मालूम है, मैडम इस वक्त एक बीमारी से जूझ रहे हैं। नहीं, मैं जूझ चुकी हूँ, अब ठीक हूँ। नहीं, 4 दिन पहले भी इनकी कीमो हुई थी। देखो, प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे ना, डॉक्टर ने जो कहा लेने पड़ेंगे। ये हमारे पास भी खड़े होते हैं तो प्रिकॉशन लेते हैं। अभी आपने देखा होगा रोज फेस्टिवल में भी मैडम ने कमिश्नर मैडम को कहा था आपको खांसी आ रही है तो मेरे को थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये मतलब कि इतनी छोटी बात को इशू बनाना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। जैसे केजरीवाल जी पवन बंसल को चोर कहते थे, सोनिया गांधी को चोर कहते थे, राहुल गांधी को डाकू कहते थे। इसने हर इंसान को चोर डाकू सब कुछ कहा और बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगी। ये है केजरीवाल जी का कैरेक्टर। दोस्तों, इनसे कोई स्टेट संभाली नहीं जा रही। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का लोन हो चुका है। पंजाब में इन्होंने 70,000 करोड़ रुपया लोन ले चुके हैं। 70,000 करोड़ रुपया लोन लेने के बावजूद भी वहां पे कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। हर टाइम पे अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखो तो 1/3 ऑफ दी हरियाणा है। तो ये स्टेट कैसे चलेगी? मतलब कि जब ये जाएंगे यहां से स्टेट को 3 लाख रुपए कर्जे में डुबो के जाएंगे इन 5 ईयर्स। 3 लाख करोड़ रुपए। अब इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। इन्होंने कहा हम 1,000 रुपया पेंशन महिलाओं को देंगे, पर बजट में इन्होंने उसका कोई प्रोविजन नहीं किया। इन्होंने क्या ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, वो आज तक हुई नहीं। एक झूठ का पुलिंदा बांधकर भगवत मान जी। देखो, केजरीवाल जी सिर्फ सिंपथी गेन करते हैं। उत्थे कहणगे मैं तेरा बच्चा, ते बच्चा फिर शराब पिला रहे बच्चों नूं, एक नाल एक पौआ दे रहा है। मैंने तो यह गल नहीं समझ आती। कल लक्की जी दी एक नैशनल पार्टी का स्टेट प्रेजिडेंट और साइड ते इदां बैठे जिद्दां असिस्टेंट रखिया हुंदा। लक्की दी पोजीशन है, एक नैशनल पार्टी दे स्टेट प्रेजिडेंट है। उन्होंने कोई बोलने का चांस नहीं मिला, कुछ नहीं। वो इदां बैठे जिद्दां फिर ढाबे दे मुंडू बैठे होंदे। पता नहीं बेचारे नूं पता सी भी कि नहीं कि यह गल करने वाले किसी का भी कोई स्टेटमेंट। टेक द SC/ST votes for themselves because the SC/ST votes matter and प्रधानमंत्री जी SC/ST के लिए, शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कल हम लोग ने कितना कुछ अनाउंस किया। एक और फंक्शन था जिसमें हमने उनको आयुष्मान कार्ड्स दिए, बाकी बैंक कार्ड्स दिए, बहुत कुछ दिया। तो ही वॉज डूइंग इट फ्रॉम दिल्ली और हम लोगों ने चंडीगढ़ से, बाकी लोगों ने अलग अलग जगह से किया। तो ये तो हम कर ही रहे हैं। वी बीन डूइंग इट कितने सालों से। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ऑब्वियसली ये सिर्फ छोटी राजनीति है कुछ वोट्स के चक्कर में, और कुछ नहीं है। अभी कॉपी भी कर लिया। मेरा जो प्रोग्राम था सांसद आपके द्वार, उसको मेयर आपके द्वार। इनके पास और तो कोई है नहीं। अब बेचारे मेयर को आगे पीछे लिए घूम रहे हैं। तो अब ये कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं करना चाहिए।
ये पूरा चंडीगढ़ को बर्बाद करने का वो है। एंड चंडीगढ़ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और प्रोफेशनल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे कम फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड। उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। मैंने तो आज तक सोचा नहीं, मैं धनास जाती हूँ, डड्डू माजरा जाती हूँ, मलोया जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, कोई तो लेडीज को तो मैं गले मिलती हूँ, जो आती है प्यार से, या कोई फोटो खिंचाने आती है, जप्पी डालने आती है। मेरे मन में तो ऐसा कुछ, देखिए मैं चंडीगढ़ में रही हूँ 10 साल। आसान नहीं है अपना घर बार छोड़ के बैठ जाना, ये मेरा घर है, आई बिलोंग टू चंडीगढ़, तो मैं रह पाई इतने साल यहाँ पे। मुझे अरुण जेटली जी ने कहा था, चंडीगढ़ पीपल वांट देयर एमपी टू लिव लोकली, so I shifted bag and baggage, I live here locally। एक फिल्म नहीं करी मैंने उस वक्त भी प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियाज गॉट टैलेंट जरूर करूंगी, क्योंकि उससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है जो देश से आते हैं, उसको नहीं छोड़ूंगी। ऑल्सो उसको करना जरूरी है। हमको सरकार जो तनख्वाह देती है 1,88,000 रुपए, उसमें 2 घर 2 दफ्तर नहीं चलते, थोड़े पैसे उसमें से टैक्स भी कटता है, तो एक काम करना जरूरी है। बाकी जो लॉयर होता है या कोई और उसका बिजनेसमैन होता है, वो तो अपना कार्य छोड़ता नहीं है ना, वो तो पॉलिटिक्स भी करता है, वो भी करता है। मैम जैसे कि उनका धन्यवाद करती हूँ मैं, आभार है उनका। आम जनता का विकास कैसे होगा मैम? भाई उनके हाथ में थोड़ी है विकास, तो हमारे हाथ में है, करने दो उनको। देखो